मथुरा वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, और इस मंदिर में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की अपार आस्था। और उस आस्था के खातिर गलियों से, जिनको कुंज गलियां कहा जाता है, उन गलियों से गुजरते लोग कब से लाइन में लगे हो आप? हम लोगों को आधा घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। इतनी भीड़, वो इतने पैर में दर्द हो रहा है तो परेशान हो रहे सब। देखो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आज जब जैसे अंदर गए थे तो इतनी भीड़ थी, और छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मेरे को डर लग रहा है कि कोई हादसा ना हो जाए। और इस सकरे रास्ते पर जो भीड़ है वो किसी भी वक्त कभी भी अनहोनी की आशंका को दावत देती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर परिसर में कल जन्माष्टमी के मौके पर भारी भीड़ की वजह से घुटन के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हुए हैं। हादसा मंगला आरती के दौरान हुआ। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो बांके बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तरफ आगे बढ़ता है। के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, इसको और भी भव्य रूप देने की आवश्यकता है। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो ये चाहते हैं कि कॉरिडोर हर हालत में बने। कॉरिडोर हो जाए, दार्शनिक स्थान है, अच्छा रहेगा। होना चाहिए। इससे पहले भी सावन में आए थे तो काफी हमारे बच्चे भी तब गए थे इसमें। पब्लिक जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से तो सरकार का सोचना बहुत ही सही है। कॉरिडोर बनना चाहिए। स्थानीय लोग, उनकी चिंताएं हैं, उनके विरोध हैं। कॉरिडोर विनाश है, विनाश। ब्रिज का विनाश होगा, वृंदावन का विनाश होगा, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं ऑलरेडी हैं उनको चौपट कर दें, उनमें अपना धंधा ढूंढें। सरकार का जो ये प्लान है, कैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते अमल में लाया जाएगा, और अमल में लाया जाएगा तो इस इलाके का क्या स्वरूप होगा, और उसमें जो अड़चने हैं वो क्या क्या हैं, आज इन्हीं सब बातों की पड़ताल हम लल्लन टॉप के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो क्या जानना चाहेंगे पहले, विरोध की कहानी या सरकार का प्लान? हमें लगता है पहले योगी सरकार का प्लान जान लीजिए, विरोध की वजह भी पता लग जाएगी। राजधानी दिल्ली से मात्र 180 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, वहां वृंदावन और वृंदावन में पड़ने वाला बांके बिहारी मंदिर। इस घनी आबादी वाले इलाके में बसे मंदिर के इर्द गिर्द 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके सरकार एक बड़ा कॉरिडोर बनाना चाहती है, ताकि श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सुलभ हो सके। एक तरफ बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध करती स्थानीय आवाजें, दूसरी तरफ जनता की मांग, और तीसरी तरफ ये तस्वीर, इसमें ये साफ दिखता है कि बांके बिहारी जाने के लिए जो रास्ता है वो कितना सकरा है, और इस सकरे रास्ते पर जो भीड़ है वो किसी भी वक्त कभी भी अनहोनी की आशंका को दावत देती है। और इस बीच यहाँ पे पोस्टर लगे हैं कि वृंदावन कॉरिडोर अधिग्रहण का हम विरोध करते हैं, और ये पूरी एक गली है, और इस गली में हजारों की संख्या में लोग भरे हुए हैं। प्रचंड गर्मी है, इस गर्मी में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सब इसी गली से जाते हैं, और अंदर मंदिर जाकर के रास्ता और सकरा होता है। शायद इसी तस्वीर को आधार बनाकर, जो यहाँ बीते दिनों हादसे हुए उसको आधार बनाकर सरकार ने तय किया कॉरिडोर बनाया जाए। इस भीड़ को देखते हुए सबसे पहले 19 अगस्त 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई। पूर्व पत्रकार और स्थानीय निवासी अनंत शर्मा की तरफ से ये पीआईएल लगाई गई थी, जिसमें बांके बिहारी मंदिर और बढ़ती भीड़ को लेकर चिंता जताई गई। उसके 3 दिन बाद ही जन्माष्टमी की रात मंगला आरती के वक्त मंदिर में भगदड़ हो गई, 2 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। वहीं से कॉरिडोर की बात आई, लेकिन मंदिर के सेवायत गोस्वामी इसके विरोध में अड़ गए। उनकी अपनी चिंताएं हैं। एक तो ये कहते हैं कि ना सोने पे सुहागा वाली बात है, ये कुंज गलियों को तो आप तोड़ ही रहे थे, अब आप एक अध्यादेश ले आए जाकर के। उस अध्यादेश में हमारे जितने भी अधिकार थे, जो हमको संवैधानिक रूप से भी प्राप्त हैं
पुश्तैनी रूप से जो हमारे अधिकार थे, जो स्वामी हरदास जी के समय से वंश परंपरागत अनुसार जो हमको मिला हुआ है, वो सब कुछ खत्म आपने कर दिया है। इस बात पे तो पूरी तरीके से विरोध है कि ये आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता किस बात को लेकर के पड़ रही है। अब यहाँ से सवाल है कि आखिर सरकार के प्लान में ऐसा क्या है जिससे गोस्वामी नाराज हैं। सरकार चाहती है कॉरिडोर बने, श्रद्धालु चाहते हैं कॉरिडोर बने, तो विरोध करने वाले ये गोस्वामी कौन है, इनकी जड़ें कहाँ से आती हैं? ये तो रही वर्तमान की बात, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती? शुरुआत होती है एक किस्से से, इतिहास की एक किंवदंती से। अकबर का ज़माना था, उनके दरबार में नौरत्नों में से एक तानसेन, जिनकी आवाज़ का कोई सानी नहीं था। एक बार अकबर कहकसा कह बैठे, तानसेन तुम्हारे जैसी आवाज़ तो किसी की है ही नहीं, धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं जन्मा जो तुम्हारी आवाज़ के बराबर तनिक भी टक्कर ले सके। तानसेन मुस्कुराए और कहा, नहीं, कोई है जो मेरे से भी अच्छा गाता है। अकबर कहे, कौन? वो कौन है जो तुमसे अच्छा गा सकता है? मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हारी आवाज़ के बराबर की आवाज़ तो भगवान ने किसी को दी ही नहीं है। तानसेन फिर मुस्कुराए और बोले, आपको मेरे गुरु को सुनना होगा, मेरे गुरु को जानना होगा। अकबर चौंके और वो जानने के लिए उत्सुक हुए। ये किंवदंती है। उस किंवदंती में ये हुआ कि फिर अकबर तानसेन के साथ जाते हैं वृंदावन। वृंदावन के एक वन में एक व्यक्ति गीत गा रहा होता है, द्रुपद गा रहा होता है। अकबर भेष बदल करके तानसेन के साथ चुपके से सुनते हैं। काफ़ी देर सुनने के बाद अकबर ने कहा, तानसेन यार, अपने गुरु से कुछ तो सीख लिया होता, कुछ भी नहीं सीखा तुमने। तानसेन फिर मुस्कुराए। अकबर ने कहा कि 1% भी अगर तुमने सीखा होता तो तुम आज कितना अच्छा गा रहे होते। वो अकबर जो थोड़ी देर पहले तक कह रहे थे कि तानसेन तुम सा गायक नहीं है, वो अब कह रहे हैं कि तानसेन तुमने कुछ सीखा ही नहीं। तानसेन के वो गुरु थे स्वामी हरिदास, और तानसेन ने तब अकबर को इस बात पे जवाब दिया कि मेरे से अच्छा जो मेरे गुरु गा रहे हैं उनके जैसा मैं क्यों नहीं गा पा रहा हूँ। तानसेन ने कहा, हम में और उनमें एक फ़र्क है महाराज, मैं आपके लिए गाता हूँ, वो ईश्वर के लिए गाते हैं। इसी किंवदंती से शुरू होती है बांके बिहारी मंदिर की कहानी। स्वामी हरिदास ने अपनी आराधना से, अपनी भक्ति से, अपने सुर से उस विग्रह को प्रकट किया और ये मांगा, हे राधा कृष्ण, हमें आपको अलग अलग पूजने में दिक्कत होती है, आप एक स्वरूप में मिल जाते तो मेरी पूजा आसान हो जाती। और फिर जो किंवदंती है, जो कहा जाता है, वो ये कि उस भक्ति से वो विग्रह प्रकट हुआ बांके बिहारी का, और वहीं से शुरुआत होती है बांके बिहारी मंदिर की, बांके बिहारी मंदिर की पूजा पद्धति की, और जो सेवायत हैं उनकी कहानी। स्वामी हरिदास 3 भाई थे, वो खुद निसंतान थे, उनके 2 भाइयों की 3 संतानें हुई, और पूजा जो सेवा है वो वहीं से बटी। सुबह की जो सेवा होती है उसे बोलते हैं श्रृंगार भोग, दोपहर के लिए राजभोग, और शाम के लिए शयन। जो श्रृंगार भोग वाला वंश था वो कुछ दिनों बाद समाप्त हो गया, फिर बचे 2, शयन भोग और राजभोग। दोनों ही परिवारों में बंटवारा हुआ, और तब से ये कहानी, ये पूजा पद्धति वैसे ही चली आ रही है। सुबह को एक परिवार पूजा करता है और शाम को दूसरा, और यही कहलाते हैं सेवायत। वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल, तो उसका नाम हुआ वृंदावन। तो स्वामी हरदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से श्रीधाम वृंदावन को खोजा, क्योंकि वो ठाकुर जी की अनन्य सहचरी ललिता सखी के अवतार थे। उनके समकक्ष ठाकुर जी के और भी कोई नूपुर का अवतार, कोई बंसी का अवतार, वो सब वृंदावन में आए, और फिर उन्होंने अपनी अपनी दिव्य दृष्टि से अपने अपने ठाकुर की खोज करी, और ऐसे ये श्रीधाम वृंदावन का विकास हुआ। सेवा के दौरान जो भी न्यौछावर का पैसा, आभूषण बांके बिहारी जी को चढ़ता है वो गोस्वामियों का होता है, और जो दान पात्र में जाता है वो मंदिर का होता है। असल विवाद की जड़ में कहीं ना कहीं ये पैसा है। मंदिर के अंदर 2 तरीके की व्यवस्था है। गर्भगृह के अंदर जो भी व्यक्ति मन से अपने ठाकुर जी को कुछ भी न्यौछावर करता है, उसका अधिकार वो गोस्वामी का है, जिसकी भी बारी है। दैट मीन्स जो सेवा में है उसके पास वो न्यौछावर लेने का अधिकार, वस्त्र लेने का अधिकार, कोई ऑर्नामेंट अगर कोई चढ़ा रहा है तो वो धारण करा करके उसको लेने का अधिकार, अंदर कोई प्रसाद आ रहा है उसको लेने का अधिकार, कुछ फल आ रहा है उसको लेने का अधिकार, इसी तरीके से उसको अंदर से किसी को कुछ भी देने का अधिकार। ये सारी चीज कोर्ट के ऑर्डर से है। अब आ जाती है, बिल्कुल ले सकते हैं, पूरा अधिकार है हमारे पास में। हम ठाकुर जी को धारण करेंगे,
जितनी बार वो यजमान आएगा, हमारा शिष्य लेकर आएगा, उतनी बार हम उसको धारण करेंगे, और जब वो बिल्कुल खंडित हो जाएगा तब वो हमारे कार्य क्षेत्र में आ जाएगा। बांके बिहारी मंदिर समय समय पर अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होता रहा है। गोस्वामी परिवार दावा करता है कि साल 1862 में ये मंदिर बना और ये उनके परिवार की निजी संपत्ति है। मंदिर का निर्माण गोस्वामी परिवार ने चंदा लेकर किया था, जिसे भरतपुर के राजा के भाई की मदद से बनाया गया। जमीन गोविंद देव मंदिर की तरफ से मिली थी। मंदिर का ऐतिहासिक जिक्र तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर ग्राउस की साल 1880 में लिखी किताब मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोयर में भी मिलता है, जिसमें वो लिखते हैं, ओ बिहारी जी, किसी और के पास कोई बल नहीं है, सब कुछ आपकी कृपा पर निर्भर है। व्यर्थ के सिद्धांतों की बात क्यों करें, वे सभी हानिकारक हैं। जो आपसे प्रेम करता है, आप उस पर प्रेम दिखाते हैं। सुख देने वाले श्री हरिदास के स्वामी श्यामा और कुंज बिहारी सभी जीवों के सहायक हैं। ऐतिहासिक तथ्यों और किंवदंतियों से इतर मौजूदा स्थिति बिल्कुल अलग है। गोस्वामी और स्थानीय दुकानदार कॉरिडोर के विरोध में हैं, मगर बहुत से श्रद्धालु चाहते हैं कॉरिडोर जरूर बने, क्योंकि भीड़ में अब दम घुटता है। कब से लाइन में लगे हो आप? हम लोगों को आधा घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। जैसे ये कॉरिडोर की बात चल रही है, आप लोग क्या चाहते हो? कॉरिडोर हो जाए, दार्शनिक स्थान है, अच्छा रहेगा। आम पब्लिक को जो सहूलियत होगी उससे अच्छा है। दर्शन तो सभी करना चाहते हैं, सभी के लिए बेहतर होगा। जाम में स्वाभाविक बात है, दिक्कत है, भीड़ है, गर्मी ऊपर से है, पब्लिक का कोई ये नहीं है कि कितनी पब्लिक है, आकलन होता है जिससे कि और कोई फैसिलिटी, हालांकि रोड चौड़ा हो जाएगा, कोई बैरिकेडिंग वगैरह होगी, उससे कम से कम आम पब्लिक में जो एक दूसरे के प्रति जो गर्मी होती है और गर्मी से बहुत समस्याएं होती हैं, वो सब अच्छा होगा, होना चाहिए। कब से लाइन? यहाँ एक घंटा से। पहले भी आई हैं? पहली बार? जी नहीं, पहले भी आए हैं। ये सरकार चाहती है कि कॉरिडोर बनाए, थोड़ा इसको और बड़ा कर दे, चौड़ा कर दे। होना चाहिए। इससे पहले भी सावन में आए थे तो काफी हमारे बच्चे भी दब गए थे इसमें, तो बड़ा तो होना चाहिए। और जल्दी मंदिर भी खुलनी चाहिए। अब 12 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मंदिर बंद रहती है, तो कम से कम 3 बजे तक कर देना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि जनता को। आप क्या कहते हैं? ये कॉरिडोर तो बनना चाहिए, ऐसा तो लंबा नहीं चलेगा, कोई घुट के मर जाएगा और तकलीफ बहुत पड़ती है। कॉरिडोर बनना चाहिए। तकलीफ बीपी है तो कैसे जावे? कॉरिडोर बनना चाहिए, ऐसा नहीं चले। वृंदावन में बाकी भी आप आते रहते हैं दर्शन करने? आते हैं, लेकिन इसके वजह से तकलीफ पड़ती, दम घुटता। बहुत लंबी जाम लाइन है, कैसे जाएंगे? बीपी बढ़ जाता। जल्दी से जल्दी कॉरिडोर बने। क्या नाम है आपका? शशिकांत। कहाँ से आए? बड़ौदा। आराम से। आप किसके, आप लोग, सरकार आप लोग दिशा में आगे बढ़ को कहना चाहते जल्दी से जल्दी ये बना दे, कॉरिडोर बना दे। पब्लिक के लिए ये सभी अच्छी तरह से। यहाँ के लोग लेकिन बहुत विरोध कर रहे हैं। तो क्या दोनों तो बनता नहीं है? जो जल्दी जा दर्शन करना अच्छा ही रीते है, तो कुछ ना कुछ तो भोग किसी को देना पड़ेगा, सभी पकड़ के नहीं रख सकते। मथुरा से। मथुरा से हैं। आप बांके बिहारी दर्शन करने जाते हैं? हाँ। तो ये जो कॉरिडोर बनने की बात है, उस पर आप क्या सोचते हैं? बनना चाहिए, जरूरी है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा। यहाँ बहुत लोग यहाँ विरोध भी कर रहे हैं वृंदावन। तो बढ़िया बात है ना, जो क्यों विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिहारी जी को बढ़िया सुविधा मिलेगी तो अच्छी बात है ना। हाँ, धक्का मुक्की होती है और बढ़िया अच्छी सुविधा मिलेगी। फिर आप लोग जाती हैं तो क्या, किस तरह की दिक्कत का सामना करना? भीड़ होते, काफी खूब भीड़ होते, धक्का मुक्की होते, तो अच्छी बात है, बने सुविधा मिले सबे। सरकार अभी कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है और जो स्थानीय है वो विरोध कर रहे हैं, इस पे आप लोगों का क्या सोचना है? देखिए, आगे आने वाले समय में जो पब्लिक जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से तो सरकार का सोचना बहुत ही सही है। क्योंकि अगर अभी इतना हाल बुरा है वहाँ का कि पब्लिक, कोई भी अगर पर्व होता है, किसी कुछ होता है, तो धक्का मुक्की में पब्लिक में 2-4 लोग मर जाते हैं। ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत भी दुखद बात है।
क्योंकि पब्लिक बढ़ेगी तो और भी आम जनता परेशान होगी। तो ये जो कॉरिडोर की बात चल रही, सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है, आप लोग उस पर क्या सोचते हैं? सर बढ़िया अगर कॉरिडोर बनाती है तो, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आज अब जैसे अंदर गए थे तो इतनी भीड़ थी कि हमको, बच्चे थे, एक तो ये था, एक मेरी बेटी थी, दोनों को मैं वापस निकाल के लाया हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मेरे को डर लग रहा है कि कोई हादसा ना हो जाए। और बढ़िया है अगर कॉरिडोर बनाती है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जाने के लिए एक तो सेफ गली होनी चाहिए, वो जरूरी है। सर क्या नाम आपका? संजय। श्रद्धालुओं की मांग और गोस्वामियों के विरोध के बीच सवाल यही है कि बांके बिहारी मंदिर का मालिकाना हक किसका है। इस पर मार्के की बात यह है कि भारत में मंदिरों और उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के जरिए विकसित हुआ है। संपत्ति के वास्तविक मालिक खुद उस मंदिर के देवी देवता होते हैं। पुजारियों और मैनेजमेंट कमेटीज को केवल उनके सेवक या ट्रस्टी के तौर पर काम करने का अधिकार होता है, ना कि संपत्ति के मालिक के तौर पर। यह बात कई अदालती फैसलों में बार बार दोहराई गई है। मसलन मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में एक फैसला दिया। कोर्ट ने साफ किया कि पुजारी को मंदिर की जमीन का मालिक नहीं माना जा सकता, बल्कि मंदिर से जुड़ी जमीन के मालिक देवता ही हैं। पुजारी का काम केवल मंदिर में पूजा करना और प्रॉपर्टी की देखरेख करना है। इसे अयोध्या के फैसले में भी दोहराया गया। कोर्ट ने रामलला को उस सारी जन्मभूमि का मालिक माना। दरअसल देवता को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन समझा गया। माने देवता संपत्ति धारण कर सकते हैं, देवता मुकदमा कर सकते हैं, देवता पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। हालांकि होता ये सब उनके सेवायतों या ट्रस्टियों के जरिए है। ये कानूनी ढांचा धार्मिक बंदोबस्ती की सुरक्षा का लक्ष्य जरूर पूरा करता है, लेकिन सरकार के लिए एक अनूठी चुनौती भी पेश करता है। क्या है ये चुनौती? एक सेकुलर देश उस इंस्टीट्यूशन का प्रबंधन कैसे करे जिसका मालिक एक दिव्य शक्ति है। उसके प्रतिनिधियों के पास स्वामित्व के अधिकार हैं, लेकिन उनके रोल ट्रेडिशनल है। इन सारे कानूनी दांवपेचों के बीच लगातार जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो गोस्वामियों को समझाने में लगे हुए हैं। मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ये बात दोहरा रही हैं कि गोस्वामियों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर क्यों बनना ज़रूरी है? मतलब लोग बहुत विरोध भी कर रहे हैं। लोग नहीं कर रहे हैं, ओनली सर्टेन पीपल और विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जनता के लिए असुविधा हो रही है। बहुत सारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। काफ़ी लोगों से बात किया, आई मीन देयर आर मेनी, हमने सबसे तो नहीं बात किया। सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल केम एंड देन दे गॉट कन्विंस्ड। वी टोल्ड देम कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा और डबल मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ इट कॉरिडोर के अंदर जितने भी दुकानें बनेगी वो दुकान भी इन लोगों को मिलेगा। वी वर नॉट गोइंग टू गिव एनी अदर पीपल, इनको अवॉइड करेंगे, ऐसा नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज ओनली द गोस्वामीज, दोज हु डू द पूजा अर्चन जो हमेशा करते आ रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है। लेकिन उनको भी हम यही आश्वासन दे रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका भी अच्छा ही होगा। एवरीथिंग विल बी नाइस, वॉट एवर यू आर गेटिंग यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। सेवा और कौन करेगा? यही लोग तो करेंगे। वी वांट ओनली दिस गोस्वामीज ओनली टू डू द सेवा ना। तो ये तो सेवक हैं, सेवा करेंगे। तो इसमें देर इज़ नो, आई डोंट नो व्हाई दे फील बैड कि हमारा क्या होगा। उनका एक डर बैठा हुआ है। ये हमारा भी ड्यूटी है कि उस डर को उनको शांत करें, उनको समझाएं। द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, इट इज़ नॉट फाइनल कि हम बनाना शुरू कर दिया और एनीथिंग, बट वी आर डेफिनेटली वांट टू मेक इट and it is going to be made in a very nice beautiful manner. तमाम आश्वासनों के बाद भी विवाद बना हुआ है। एक बार फिर विवाद की शुरुआत और कानूनी लड़ाई पर लौटते हैं। बांके बिहारी मंदिर में बढ़ती भीड़ पर अगस्त 2022 में PIL लगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को तलब किया और पूछा कि क्या आपके पास इस स्थिति से बचाने के लिए कोई प्लान है। योगी सरकार ने तब घटना की जांच के लिए पूर्व DGP सुलखान सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, जिसमें अलीगढ़ के तत्कालीन मंडलायुक्त गौरव दयाल भी शामिल थे। 16 दिन की जांच के बाद 150 पन्ने की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट बाहर नहीं आई, लेकिन सूत्र बताते हैं सुलखान सिंह कमेटी करीब हफ्ते भर वृंदावन रही। कमेटी ने जांच के दौरान वाराणसी और मिर्जापुर का दौरा किया। सिफारिश दी गई कि काशी विश्वनाथ मंदिर और विंध्यवासिनी मंदिर के तौर पर कॉरिडोर का निर्माण यहां भी किया जाए। कॉरिडोर के निर्माण में मंदिर ट्रस्ट का पैसा इस्तेमाल किया जाए। कमेटी ने मंदिर प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट बनाने की भी सिफारिश की। हाईकोर्ट ने कमेटी की सारी बातें मान ली। कॉरिडोर बनेगा, इसको लेकर हाईकोर्ट राजी हो गया, लेकिन उसे बनाने में मंदिर का पैसा खर्च होगा, इससे इनकार कर दिया।
यूपी सरकार को यह फैसला मंजूर नहीं हुआ। उनका कहना था कि मंदिर की जमीन ट्रस्ट के नाम पर होगी, इसलिए सरकार पैसा लगाकर मालिकाना हक में नहीं आना चाहती। ऐसे में कॉरिडोर का काम शुरू नहीं हो पाया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के ही गोवर्धन और बलदेव के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर एक मामला सुना जा रहा था। मंदिरों के प्रबंधन में हो रही गड़बड़ी पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यूपी सरकार को तलब किया। सरकार ने कोर्ट में पार्टी बनने की अनुमति मांगी और इसी मामले में बांके बिहारी मंदिर का मुद्दा उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सभी सिफारिशों को मानते हुए मंदिर के 350 करोड़ रुपए कॉरिडोर निर्माण के इस्तेमाल में लगाने की अनुमति दे दी। योगी सरकार बिना किसी देरी के श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 ले आती है। ये चीज 27 तारीख का मैटर था। 26 तारीख की देर रात ये ऑर्डिनेंस आ जाता है, वो तुरंत ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं। इसका मतलब सरकार को कहीं ना कहीं ये पता था कि इनका ये मैटर स्टे होने वाला है, इसलिए इतनी जल्दबाजी में ये ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस उन्होंने तुरंत वहां पर ये कह करके कि साहब अब तो इस जो ऑर्डर हुआ है ये इन्फेक्शियस हो गया है, क्योंकि वहां पर जो है ये ऑर्डिनेंस आ गया है। इसके तहत वहां पर एक प्राइवेट जो है, ये प्राइवेट मंदिर नहीं है, ये सरकारी मंदिर है। इसके अंदर जो है 2016 से एक रिसीवर अपॉइंट है और वहाँ पर अब ये ट्रस्ट का जो है निर्माण हो गया है। अब ये ट्रस्ट देखेगा वहाँ की सारी चीज़ें। तो कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, ओके, आप इस जो डीड को जो है आप ऑन रिकॉर्ड लेकर आइए और पेटिशनर को इसकी कॉपी दीजिए। तो निश्चित तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये फ्रेश में लिस्टेड हुआ है जुलाई के आखिरी में, तो हम उसमें अपनी बात रखेंगे कि साहब ये PIL ऑलरेडी इसी चीज़ को लेकर चल रही थी। यहाँ पर बिना सुने हमको नोटिस जो है सुमोटो लेकर के एक आदेश पारित कर दिया जाता है। या तो जो हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको पूरे को यहाँ मंगा लिया जाए और विधिवत एक बार सुनवाई कर ली जाए कि ये शुरू कहाँ से हुआ और इसका अंत क्या होना चाहिए। देखो, समय को देखते हुए कॉरिडोर ठीक है, लेकिन हम एक प्रश्न करना चाहते हैं, क्या कॉरिडोर से मात्र ये चीज़ संभव है? कॉरिडोर बनाने के बाद में उसकी व्यवस्था से की जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक जितने भी अधिकारी हैं सब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, फ्री होकर घूम रहे हैं। हमें नई चीज़ देनी है, जो पुरानी है। अभी कल के दिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे, उन्होंने CHCO में जाके औचक निरीक्षण किया, हर जगह कमी मिली है। भाई, गवर्नमेंट हमें किस तरह से लेना चाहती है ये बताओ? केवल दबाव डाल के आप मुंह बंद कर लें अपना? ये भी सुनने में आ रहा है कि लोगों पर दबाव डल रहा है कि आप खिलाफ में नहीं बोलें। कि क्या मतलब है इसका? क्या अंदाज लगाएं हम लोग? हमने वोट इसीलिए दिया आपको कि आप हमारी जो व्यवस्थाएं ऑलरेडी हैं उनको चौपट कर दें, उनमें अपना धंधा ढूंढें। गोस्वामी इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दोबारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। कॉरिडोर के लिए जो भूमि जिस एरिया में बनना है वो 2.28 हेक्टेयर है और इसमें ये काफ़ी विस्तृत और काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। इसमें एक जाने का एक चौड़ा रास्ता होगा जो लगभग 20 मीटर का होगा। उसके साथ ही यहाँ जितनी भी नागरिक सुविधाएं होती हैं वो सब होंगी। काफ़ी बड़ा सा वहाँ पे फोरकोर्ट है, खुला हुआ आंगन है जिसमें लोगों को होल्ड किया जा सकता है। उसमें एक बहुत बड़ा वेटिंग एरिया है जो लगभग 3000 लोगों को एक साथ कैटर कर सकती है, जिसमें बेंचेज वगैरह रखे रहे होंगे। इसके अलावा एडमिन का है, हेल्थ के फैसिलिटी के लिए है, चाइल्ड केयर के लिए है, जूता घर है, क्लॉक रूम है, पानी पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट्स वगैरह सुविधाएं हैं और ये सब सारी सुविधाएं हैं। सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो इस कॉरिडोर को बनाने के लिए 2023 में सर्वे किया गया था। तो उस सर्वे में 188 प्लॉट्स हैं, भूखंड, जिनको सर्वेक्षण में लिया गया था और उसमें 276 संरचनाएं चिन्हित की गई थी। 276 संरचनाओं में कुछ बढ़ सकता है क्योंकि उस संरचनाओं में एक संरचना में एक से अधिक दुकान हो सकती है या रहने के स्थान हो सकते हैं। तो इसको उसमें चिन्हित किया गया था। चूँकि यह जनवरी 2023 का सर्वे है
और अभी समय हो गया है। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीनें या दुकानें बेच दी होंगी, कुछ लोगों का निधन हो गया होगा, कुछ और परिवर्तन भी हो गए होंगे, इसलिए इसका दोबारा सर्वे आवश्यक है। तो जिलाधिकारी महोदय का दृष्टिकोण इस समय हम लोग लगातार वार्ता होती रहती है, तो उनका जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी उदार है और उन्होंने 3 टीमें गठित कर दी हैं सर्वेक्षण के लिए। सर्वेक्षण प्रारंभ भी हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार का जो प्लान है वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर, उसमें एक अलग सा जो खाका पेश किया गया जो इस चीज़ को अलग बनाता है वो ये कि उधर मेन रास्ते से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो यमुना के रास्ते एक ब्रिज बना करके इस तरफ युगल घाट से उस तरफ ले जा कर के एक बड़ी सी पार्किंग एरिया बनाया जाए और पार्किंग एरिया से एक बाईपास को सेंक्शन कराया गया है जो सेंक्शन हो गया है, और वो बाईपास जा कर के यमुना एक्सप्रेसवे और NH-34 जो आगरा से फरीदाबाद के लिए जाता है दोनों को जोड़ेगा। तो एक यात्रियों के लिए जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए सुविधाजनक चीज़ हो जाएगी कि उन्हें आकर के लंबे चौड़े शहर के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, उन्हें इस रास्ते वो आएंगे और इस रास्ते के ज़रिए जो पार्किंग बनेगी वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करें और ब्रिज से पार करके जो कॉरिडोर अगर बन जाता है तो उस कॉरिडोर के अंदर जा करके बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। साफ है कि सरकार एक भव्य कॉरिडोर बनाना चाहती है और उसका रोड मैप भी तैयार है, लेकिन पेंच कॉरिडोर को लेकर अधिग्रहण, ट्रस्ट के स्वरूप और मुआवजे की दर पर फंसा हुआ है। बारी बारी से सभी बिंदुओं पर हमने ब्रज विकास तीर्थ परिषद के CEO श्याम सुंदर सिंह से सवाल पूछे। पहला सवाल मुआवजे और अधिग्रहण से जुड़ा हुआ। भूस्वामी को तो चूंकि उनके भूखंड के स्वामी हैं, भूमि के, तो उनको मिलेगा। किराएदार चूंकि वो रह रहा है और वहां से विस्थापित होगा, इस नाते उनको भी पुनर्वासन निधि मिले, ये जिलाधिकारी महोदय का दृष्टिकोण है। तो और लोगों को समुचित मूल्य मिले उनके प्रॉपर्टी के या पुनर्वासन का, ये हम लोगों का उद्देश्य होगा। इसके साथ ही ये बात और बताना चाहूँगा कि जो कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं उसमें काफ़ी दुकानें भी बनाई जा रही हैं। तो कॉरिडोर क्षेत्र में जो दुकानें विस्थापित होंगी, जिनकी दुकानें हटाई जाएंगी, हम उन्हीं लोगों को वो दुकानें आवंटित करेंगे जो हम कॉरिडोर में बना रहे हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो उनकी संरचनाएं जा रही हैं, संरचनाओं की धनराशि अलग मिलेगी, भूमि का धनराशि मिलेगा, और इवन जिन लोगों के पास ये सब नहीं है, भूमि स्वामित्व का पेपर नहीं है, लेकिन लगातार वो कई सालों से रह रहे हैं और जो व्यक्ति रह रहा है उनके पास रहने का प्रूफ होते हैं, तो उन लोगों को भी कंसीडर किया जाएगा, किसी के साथ अन्याय न हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिनके कागज नहीं है उन्हें भी मुआवजा मिलेगा, जो मालिक ना होकर किराएदार हैं उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन गोस्वामियों की चिंता इलाके के सर्कल रेट को लेकर भी है, जिस पर सबसे ज्यादा चिंतित स्थानीय दुकानदार हैं। देखिए, आज भी हमने माननीय अवस्थी जी के साथ में जब बैठक हुई तो उसमें अपनी बात रखी। हमने उनको प्लान भी बताया कि वृंदावन की संस्कृति, वृंदावन की पौराणिकता, वृंदावन का इतिहास जो कुछ भी है वो कुंज गलियों की वजह से। क्या नाम है आपका? गोविंद खंडेल। क्या करते हैं? समाज सेवी भी हो, दुकानदार भी। दुकान। तो हमने उनको अपना प्लान भी बताया कि वृंदावन की कुंज गलियां भी बची रहेंगी, वृंदावन का जो हेरिटेज है वो भी बचा रहेगा, और सप्त देवालयों को ध्यान में रखते हुए रिवर फ्रंट बनाते हुए एक भव्य और दिव्य व्यवस्था का हो सकती है, उसका हमने पूरा प्लान उनके सामने पेश किया। मैं वृंदावन से हूँ। क्या कहना है? मेरा मानना ये, सरकार जो कर रही है इन कुंज गलियों को ख़त्म करने का काम, वो सरकार को नहीं करना चाहिए। सोचना और विचारना चाहिए कि यहाँ के जो ब्रजवासी हैं काफ़ी सालों से रह रहे हैं, पग पग पे प्रयागराज कहते हैं श्री धाम वृंदावन में, और पग पग पे यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। देखिए, मुआवजा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि हम मुआवजे को देखते भी हैं तो जैसे कि हमारे बिहारीपुरा में सर्कल रेट बिल्कुल डाउन पे डाउन करे जा रहे हैं पिछले करीब 15 साल से, और पूरे वृंदावन का जो सर्कल रेट है वो बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ एक इसी इलाके का कि बांके बिहारी जी मंदिर के चारों तरफ बिल्कुल सर्कल रेट डाउन कर दिया गया है। ये बात सब उन्होंने बात किया था, ये जो दुकान के वाले जितने आए थे, we are definitely putting this matter to them, so we will get the reply very fast and then they will be satisfied. उनका जितना चाहिए उसके हिसाब से ही सब काम होगा, इससे ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। So it is my desire to happen because I've been here Sansad for the last 11 years. So this is one of the very big thing. If it happens, it will be forever. People who wants to come to Vrindavan, whether it is from हमारे देश के या विदेश के लोग,
कंफर्टेबली आ सकते हैं, दर्शन करेंगे, आराम से जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि कुछ हादसा ऐसा कुछ ना हो, कंफर्टेबली आए, महिलाएं स्पेशली जी, दे शुड कम विद कंफर्ट। अधिग्रहण और मुआवजे से भी बड़ा मुद्दा यहाँ ट्रस्ट के स्वरूप का है। उसका संबंध सीधे रखरखाव और मंदिर की संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। तो सवाल है कि क्या पहली बार मंदिर से जुड़ा कोई ट्रस्ट या कमेटी बनने जा रही है? जवाब है नहीं। कमेटी की जरूरत सेवायतों के आपसी झगड़े के बाद तकरीबन 90 साल पहले ही आन पड़ी थी। साल 1938 में बीपी एल्हेंस सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा के थे। उनके सामने गोस्वामी के राजभोग और शयन भोग दोनों पक्ष चढ़ावे के बंटवारे के लिए गए। एल्हेंस ने तब एक सहमति पत्र तैयार किया और कहा, शिष्यों की तरफ से जो चढ़ावा न्यौछावर आएगी वो गोस्वामियों की, और जो भेंट मंदिर के दान पात्र में जाएगी वो मंदिर की। और तब 7 व्यक्तियों की कमेटी बनी, जिसमें 2 राजभोग के, 2 शयन भोग के सेवायत रहे, और इन चारों को मिलकर 3 अन्य लोगों को चुनना था। इनमें से एक चेयरमैन बनता और ये मैनेजमेंट कमेटी जो होती वही मंदिर को संचालन करती। अगर मैनेजमेंट कमेटी नहीं बन पाई किसी वजह से, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन मैनेजमेंट के इंचार्ज होंगे। साल 2016 में आपसी झगड़े के बाद कमेटी नहीं बन पाई, तब से अब तक नहीं बन पाई। इसका विवाद भी हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने भी सिविल जज जूनियर डिवीजन को इंचार्ज बना दिया। पूजा का काम गोस्वामी ही देखते रहेंगे और सेवा का नंबर परिवार की तय परंपरा से आता रहा है। स्वामी हरदास जी के भाई के 3 पुत्र हुए, जिसमें एक को सैन श्रृंगार की सेवा, एक को राजभोग की सेवा और एक को शयन भोग की सेवा दी गई। यानी कि ठाकुर जी की 3 आरतियां नियुक्त की गई। सुबह की श्रृंगार सेवा, जिसको कि दिन की पहली आरती कहते हैं, राजभोग सेवा जिसको दोपहर की आरती कहते हैं, और शयन की आरती शयन भोग सेवा जिसकी शयन की आरती कहते हैं। कुछ समय पश्चात श्रृंगार वालों का परिवार समाप्त हो गया, तो श्रृंगार वालों की जो सेवा है 1 वर्ष राजभोग परिवार करता है और 1 वर्ष शयन भोग करता है। हमारे यहाँ सेवा पद्धति और सेवा नियम स्वामी हरदास जी द्वारा जो बनाए गए नियम थे, उन्हीं से आज भी बिहारी जी की सेवा होती है। लेकिन अब अध्यादेश आने के बाद जो ट्रस्ट बनेगा उससे काफ़ी कुछ बदल जाएगा। मंदिर की देखरेख के लिए 18 सदस्यों वाला एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसमें 11 नामित और 7 पदेन सदस्य होंगे। जैसे मथुरा के डीएम, एसएसपी और एक सीईओ की भी नियुक्ति होगी। ट्रस्ट में कुल 18 मेंबर हैं, जिसमें नामित मेंबर भी हैं और पदेन अधिकारी हैं। जो नामित मेंबर हैं उसमें गोस्वामी समाज के 2 लोग हैं और वैष्णव समाज के 3 लोग हैं। अन्य सनातन समाजों के भी 6 लोग हैं। तो इस तरह से जो ट्रस्ट बनेगा वो सबके मिले जुले स्वरूप से बनेगा और सारे वही लोग होंगे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लिखा है कि ये थोड़ा आश्चर्यजनक है कि वैष्णव संप्रदाय का ये सबसे जाना माना क्षेत्र है वृंदावन और मथुरा, और यहाँ पे कोई रिसीवर वैष्णव नहीं है। तो इस नाते ट्रस्ट में उनको ऑलरेडी पहले ही बताया मैंने कि ट्रस्ट डीड पहले ही रखा जा चुका था, तो उन सबकी व्यवस्था की गई है। और सारे लोग ऐसे कमिटेड लोग होंगे और जिनकी निष्ठा श्री कृष्ण भगवान और बाकी बिहारी के प्रति होगी। तो इस नाते हमें नहीं लगता किसी को इसमें संदेह होना चाहिए या किसी को कोई डाउट होना चाहिए। देखिए, जो ट्रस्ट बनेगा, इस ट्रस्ट में 18 लोग हैं। ये बात कोट करिएगा कि इस 18 लोगों में 7 पदेन ट्रस्ट लोग हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जिस समय ये प्रोसीडिंग चल रही थी, तो सरकारी वकील साहब ने वहां पर एक बात ये कही कि ये मंदिर प्राइवेट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मंदिर प्राइवेट है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनवाया हुआ है, इसका पूरा इतिहास है और लिटरेचर के साथ में है जो हमारे पास उपस्थित है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रस्ट बन रहा है, ये ट्रस्ट जो है ये ट्रस्ट प्राइवेट है। यहां सवाल ये आ जाता है कि अगर ये ट्रस्ट प्राइवेट है तो इस ट्रस्ट के गठन में 7 लोग जो पदेन हैं वो सरकारी अधिकारी, उच्च अधिकारी, डीएम साहब और एसपी साहब के लेवल के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग हैं, क्यों होंगे। उसके बाद में 11 लोग जो हैं, उन 11 लोग में 2 केवल राजभोग और शयन भोग के लोग होंगे। ये जो 11 सदस्यीय लोग हैं
जिसमें से 7 अलग पदेन हैं, मतलब 18 सदस्यीय लोग हैं, ये इस एक्ट के अंदर किसी भी तरीके का संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये कैसी व्यवस्था हुई? यहाँ एक बात साफ कर दें कि मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। गोस्वामी सेवायत दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। गोस्वामियों के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी है कि मंदिर की जमा पूंजी और निजी संपत्ति का इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सरकार बिना सहमति के मंदिर कोष लेना चाहती है और मंदिर के पैसे से जमीन खरीदना चाहती है। इस पर जस्टिस बीबी नागरत्ना की बेंच ने यूपी सरकार से मंदिर कॉरिडोर को लेकर 26 मई के अध्यादेश की कॉपी मांगी है। साथ ही सरकार से हलफनामा भी मांगा गया है। इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को करेगा। हालांकि कॉरिडोर के निर्माण पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है और इस पर हमने गोस्वामियों से पूछा कि अगर कोर्ट की तरफ से कॉरिडोर बनने का आदेश आ जाता है तो फिर आप क्या कहेंगे। उनका ये जवाब सुर्खियां बटोरता है। नहीं, यहाँ पर जो है ये कॉरिडोर बनाएंगे तो हमने तो सबके सामने पूरे समाज, पूरे बिहारीपुरा और बिहारीपुरा के आसपास के जितने हमारे ब्रजवासी भाई बहन हैं, प्लस जो पंडा समाज का पूरा भारतवर्ष के जो अध्यक्ष हैं, प्लस पूरा पंडा समाज, यहाँ का निषाद समाज, सब गोस्वामी परिवार के साथ है। हमने उनसे बहुत साफ तौर पर कह दिया कि साहब किसी भी कुंज गली को मत डिस्ट्रॉय कीजिए, किसी के घर मकान मत तोड़िए। ठीक, हम आपको ये कुंज गलियाँ, ये अपने घर मकान, ये अपने मंदिर का पैसा जिसके लिए आप इतने लालायित हैं, ये मंदिर, ये सब चीज़ आपको दे जाएंगे। और जो हमारी निधि हैं, जो हमको स्वामी हरदास जी से प्राप्त हैं, हम अपने उन ठाकुर जी को लेकर के देश में जिस भी राज्य में हमें संरक्षण मिलेगा, सब परिवार हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। गोस्वामी कहते हैं कि हम बांके बिहारी की मूर्ति को लेकर कहीं और चले जाएंगे। हेमा मालिनी जो सांसद है वो कहती हैं ये नादानी और बचकानी बातें हैं। नहीं, उस बात को आप इतना सीरियस मत समझिए। सी इट्स एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है ना। अच्छा, आप अपने नहीं देंगे तो मैं इसको उठा के ले जाऊँ। इट्स लाइक ए चाइल्डिश वे ऑफ saying, so that you can't make it, it's a big news. It's not at all. I don't think with that intention Goswamis would have talked, because they are all well learned people. ऐसा बचकाने बात नहीं करेंगे। It is a feeling, उनका फील होता है, क्योंकि इतने सालों से वो उनका अर्चन कर रहे हैं, उनका फील होता है। But Banke Bihari ji is for everybody, na? People are coming to see him, and the Lord is everywhere. Lord is in the form of Banke Bihari, he is in the form of राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, हर चीज़, हर इसमें लॉर्ड कृष्णा है। तो आप इसके डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो वो सब मंदिर भी, जितने मंदिर हैं वो भी और भी अच्छा होने लगेगा। एंड हम सिर्फ ये गोस्वामी लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि ये होने दीजिए और उनका भी अच्छा ही होगा। तो हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर तो मैं आई लीव इट टू लॉर्ड कृष्णा एंड से कृष्ण समर्पणमस्तु, दैट्स ऑल। कानूनी दांवपेच, विरोध के तमाम सुरों के बीच सरकार लगातार अपने नुमाइंदों के जरिए बातचीत कर रही है। दूसरी तरफ सर्वे का काम शुरू हो चुका है। साथ ही शुरू हो गई है राजनीति। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय गोस्वामियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए एक लंबी पोस्ट लिखी और अपना विरोध दर्ज कराया। जबकि स्थानीय कांग्रेस नेता, कांग्रेस के पूर्व नेता सदन और 4 बार के विधायक प्रदीप माथुर नई सलाह के साथ सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो मंदिर है 500 वर्ष पुराना है, सेवायतों का प्राइवेट मंदिर है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26B में किसी भी प्राइवेट मंदिर को सरकार इस तरह टेक ओवर नहीं कर सकती। मामला यह है कि पुरातन महत्व की अपनी संस्कृति को उजाड़ के एक मॉडर्न एक आपने पिकनिक स्पॉट बनाने के चक्कर में है। आप श्रद्धा को ख़त्म कर रहे हैं, आप नया सिस्टम बनाना नहीं चाहते। सारे उनमें मेरा तो सुझाव ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस लाएं इसे वापस लें और एक MOU मंदिर के साथ साइन करें, जो जिसमें कि सरकार जो है वहाँ की भीड़ तंत्र को देखे, वहाँ के कानून व्यवस्था को देखे, मंदिर के सेवायतों के हिसाब से पूजा की जो पद्धति है उस तरह से मंदिर चलता रहे। दूसरी बात यह है कि ये इनका पैसा 360 करोड़ रुपए भी हड़पने के चक्कर में है और उस पैसे से अपने उनके लोगों को मुआवजा दे रहे हैं। मंदिर का पैसा जिन गोसाइयों का है उसी से पैसे से वो मुआवजे देने की बात कर रहे हैं। मुआवजा तो सरकारी पैसे से दिया जाता है, आप उनको मुआवजा उसी 360 करोड़ से दे रहे हैं जो उनका अपना पैसा है। हमने आपको सभी पक्ष बता दिया। आखिर में स्थानीय कुछ और लोगों को सुन लिया जाए जो भयंकर भीड़ को देखते हुए ये चाहते हैं कि कॉरिडोर हर कीमत पर बने, मगर किसी के हितों की अनदेखी ना की जाए। हकीकत है कि वृंदावन की आवश्यकता है कॉरिडोर।
हम चाहते हैं तीर्थ का विकास, परंतु ये कहते हैं कि काफ़ी मकान जाएंगे, 5.5 एकड़ ले रहे हैं, तो उसमें एक 300 गज का मकान हमारा भी है। मेरे परिवार की लगभग 1800 से 2000 गज ज़मीन भी है ना। मेरी दुकान भी है, मैं भी विरोध कर सकता हूँ और हकीकत है विरोध करना भी चाहिए उन लोगों को, हमको भी करना चाहिए। परंतु जब सरकार द्वारा कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश कर दिया है, तो क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? हम सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा सुप्रीम कोर्ट के साथ, सरकार के साथ है। बिहारी जी कह गए हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजले होय। मतलब श्याम रंग की जो चाहत है, जो इन कुंज गलियों में विचरण करने की या पहुंचने की जो चाहत है, वो सालों से चली आ रही है। जो हिंदू आस्था को मानने वाले लोग हैं, इस कुंज गलियों और बिहारी जी के मंदिर के इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है, जो कॉरिडोर बनने की कल्पना की जा रही है, या फिर जो विरोध हो रहा है, विरोध के साथ जो मांगे हैं और जो श्रद्धालुओं की चाहत है कि ये जो सकरे रास्ते हैं उन पर उनका आना सुगम हो, तो इन सब के बीच का रास्ता क्या निकलेगा? जो योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरीके का कॉरिडोर प्रस्तावित कर रही है, क्या उसी स्वरूप में कॉरिडोर बनेगा, या फिर जो स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं उस विरोध को कंसीडर करते हुए कुछ फेरबदल के साथ चीजें अमल में लाई जाएंगी, या फिर जो वक्त की जरूरत है उसे वक्त के साथ पूरा किया जाएगा? नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथी प्रशांत कैमरे के पीछे हैं, और ये सारी रिपोर्ट हमने आसपास की जो भी घटनाक्रम हो रही है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश की, हर पक्ष आपके सामने रखा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।